Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. I hope आप सब अपने घर पे सेफ होंगे इस टाइम पे। मैं आपके लिए अब तीसरी वीडियो लाया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता करेक्टरिस्टिक्स कम इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से करेक्टरिस्टिक्स या जिस स्टार्टिंग में करवाया था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ कि 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन आ सकता है इन MCQ फॉर्म, प्रॉपर केस स्टडी फॉर्म में 1 नंबर का आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है जी, ये रब कर दो लिखा हुआ। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या होता है डिस्कस कर लेंगे नॉर्मली। सबसे पहले क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं कि हम अपने बिजनेस कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें। हम क्या सोचते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि टिकाऊ होगा, जिसकी क्वालिटी क्या होगी बहुत ही अच्छी होगी। इसकी वजह से मेरा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगा। अगर मैं अच्छा माल बनाऊंगा तो मेरा बिज़नेस काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशनल का, कि वो क्या करेगा सर्वाइव करेगा। अगर वो सर्वाइव करेगा, अगर अच्छा खासा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, मेरा बिजनेस है सर्वाइव करेगा तो प्रॉफिट भी कमाएगा। अगर प्रॉफिट कमाएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाते कमाते मैं क्या करूँगा अपना बिजनेस उन प्रॉफिट्स को खर्च नहीं करूँगा, उन प्रॉफिट के बेसिस पे मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँगा या ग्रोथ करूँगा अपने बिजनेस में। नई नई मशीनें लाऊंगा, अब मेरा जो प्लांट है या मेरी जो फैक्ट्री का साइज़ होगा उसे मैं एक्सटेंड करूँगा, उसे मैं और बढ़ाऊँगा। सही है, पहले मेरे यहाँ 100 वर्कर काम कर रहे थे, अब 200 वर्कर काम करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कि मैं सर्वाइव करूँगा। फिर दूसरा मैंने देखा कि अगर सर्वाइव करूँगा तो प्रॉफिट तो कमाऊँगा ही, अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो ग्रोथ भी होएगी। 3 सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं अपने आप को, कभी भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना तो एक ईमानदार आदमी बन के करो। क्या करो सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें कभी भी धोखेबाजी मत करो। अच्छा क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट बेचो। सही है। दूसरा जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसे बेचो, अगर ज़्यादा पैसे खाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, मैं मार्कर बेचता हूँ, मैं मार्कर सेल आउट करता हूँ, मुझे 19 रुपये का मिलता है, मैं 20 रुपये का देता हूँ, सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं यहाँ। सही है, पर रीज़नेबल प्राइस पे दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को। पर कुछ लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, जैसे आप देख रहे हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है तो जो राशन के सामान हैं, ये जो और प्रोडक्ट्स हैं उन्हें क्या करते हैं महंगा करके बेचते हैं। सही है, महंगा करने के बेचने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे महंगा करने की बेचने की वजह से हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ईमानदार आदमी बन के करो काम। तो हम क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे रीज़नेबल प्राइस पे सामान देंगे। अगर कोई भी हमारे पास आ रहा है उसे महंगा सामान मत दो, रीज़नेबल, जो भी रीज़नेबल प्राइस हो वो गरीब ले सके उस प्राइस पे दो, जो आपको भी बचे उसे भी बचे। ये नहीं कि आपको नुकसान हो जा, हाँ नुकसान मत करना अपना। दूसरा आ गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऐसा काम करो कि खुद भी कमाओ और दूसरों को भी कमाने दो, खुद भी कमाओ और दूसरों को भी कमाने दो, ऐसा बिजनेस करो। लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुले, इससे आपका सोशल वेलफेयर भी होगा। ये क्या हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। कभी भी एक पॉइंट आ जाए ना आपके, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आता है, किसी भी लाइन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाए और पूछ ले कि क्या ऑब्जेक्टिव है तो आप कह देना जी सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्या कहोगे सोशल ऑब्जेक्टिव। और इन्होंने फिर वो कह देंगे सोशल ऑब्जेक्टिव पे 3-4 और एग्जांपल बता दो, तो आप बता देना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस
और इकोनॉमिक वेल्थ। तो हम ये सारे क्या हैं, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, हम क्या करें, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करें। अब आपको पता है जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ती हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ने की वजह से हमारी ओजोन लेयर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, डिप्लीट होती जा रही थी। हमारा जो गंगा का वाटर है वो बेकार होता जाता था, सही है, केमिकल भरते जा रहे थे उसमें। तो हम क्या करें, ये सब चीज़ें करें, ईमानदार आदमी बने। ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक बात याद रखना, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में हमेशा आपको एक बंदा कमा के देगा पैसे। कौन कमा के देगा, आपके वर्कर। अगर आपने अपने वर्करों को अपना बना रखा है तो वो आपको पैसा कमा के देंगे। वर्कर को खुश रखो, पैसा अपने आप ही इंक्रीज होगा। तो हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे होगा अगला आदमी, जब उसे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, जितना वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी मिलेगी। तो यार अपने आप ही वो बंदा क्या हो जाएगा, या अपने आप ही वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम कुछ नहीं देखते, हमें क्या करना है, यहाँ पे उस सिंपल से उस बंदे को, उस पर्सन को हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है। कैसे, जितना काम करा है, फालतू नहीं ना कम, जितना काम करा है एडुकेट सैलरी दे दें, सही है। दूसरा क्या करें, उसे क्या करें, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब ऐसा माहौल दें कि वो अच्छे से काम कर पाए। अगर अच्छा सा माहौल देंगे, काम कर पाएगा, तो वो आपको ज़रूर पैसे कमा के देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, गुड वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे और सारी आ गई, उसे रिकॉग्नाइजेशन देना, उसे पहचान देना। मैंने क्या करा, मेरे यहाँ कोई बी नाम का बंदा, बहुत अच्छा बी नाम का एक पर्सन है, सही है, उसने क्या करा, मेरी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, सही है। तो मैंने क्या करा, उसे क्या अवार्ड दिया, उसे रिकॉग्नाइज करा, उसे पब्लिक में अप्रिशिएट करा। इससे क्या हुआ, अगला बंदा मोटिवेट हुआ। अगर अगला बंदा और लोगों ने भी सोचा अगर हम भी अच्छे से काम करेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। अगर हम अपने लोगों को इम्प्रूव करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो हमें काम करके देंगे। चौथा यहाँ आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सामने वाले को ट्रेनिंग देंगे और डेवलपमेंट करेंगे। मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करने आया, कहने लगा सर मुझे नौकरी दे दो, पर उसे कुछ काम करना आता ही नहीं। अगर मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा, उसे डेवलप करूंगा, अपनी मशीन्स के बारे में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मशीन चलती है, तुम्हें इस कंपनी में यहाँ काम करना है, ऐसे काम करना है, तो वो अच्छे से काम करेगा। और जब अच्छे से काम करेगा तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। खुद से मैंने ट्रेनिंग नहीं दी। सपोज़ मेरे यहाँ बी नाम का बंदा ही आया मेरे यहाँ काम करने के लिए, मैंने उसे अपनी कंपनी में रखा, और कंपनी में रखने के बाद क्या करा, मैंने उसने मेरी मशीन को हाथ लगाया, उसे मैंने ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो उसने क्या नुकसान करा, मेरी सारी मशीन्स या मेरी कुछ मशीन्स में उसने डिफेक्ट कर दिया। डिफेक्ट करने की वजह से मेरे ही तो नुकसान हुआ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, ये सब चीज़ें अगर मैं एक एम्प्लॉय को दूंगा तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होगा। एक बार तीनों लेके चलते हैं। अगर आपको केस स्टडी आ जाती है, सही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टाइम चलने की बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सही है। कोई अगर ईमानदारी दिखा रहा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, कस्टमर के लिए बहुत ही लीनियंट हो रहा है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी अपने ह्यूमन या अपने वर्कर्स के लिए सुधार कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। आई होप आपको ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, क्योंकि आपको पता है बच्चों, आपका एग्ज़ाम है 9 जुलाई को,
और उस एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है करने के लिए। और मैंने अभी देखा उस सवाल की मैंने अभी उठाई थी, उस सवाल का सैम्पल पेपर उठाया था, तो उसमें केस स्टडीज़ ऐसे दे रखी है बहुत घुमा फिरा के। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।